महिमा है, अत्यधिक महिमा संतों ने गाई है, शास्त्रों ने गाई है। वैसे हर हर महीने में हर महीना कुछ न कुछ उत्सव रहता है, लेकिन हर एक माह का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन इस समय यदि कोई बड़ी श्रद्धा से प्रभु को रिझाने का प्रयास करे तो इसमें अत्यधिक शक्ति आ जाती है। भगवान भक्त के बल के साथ अपना बल भी लगा देते हैं, और जब भगवान का बल लग जाए तो फिर इस संसार चक्र से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अभी जो हमने नाम उच्चारण किया, यह नाम उच्चारण भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ आप हम लोगों को बिना संगीत के ही नाम का उच्चारण कराया जा रहा है, लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि नाम के द्वारा ही भक्त भगवान तक पहुंच सकता है। कथा एक बार नहीं सुनेंगे चलेगा, लेकिन यदि नाम पंडाल में आकर के नाम ही उच्चारण नहीं किए तो फिर हमारा पंडाल में आना ही व्यर्थ है। क्योंकि सारे शास्त्र महापुराण भी यही सिखा रहे हैं कि नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि कलयुग के जीव कहाँ तपस्या करने जाए, कहाँ योग समाधि लगा करके बैठे। केवल नाम को ही लेकर के बैठ जाएंगे तो भी हमारे इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्यादित्री युगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक कलौ तु केवलम भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर इन 3 युगों में जिस फल की प्राप्ति हमें तपस्या योग समाधि से होती थी, वही फल की प्राप्ति, वही ब्रह्म सायुज्य की मुक्ति हमें भक्ति से ही प्राप्त होती है। और भक्ति कोई और अन्य विषय नहीं है, नाम संकीर्तन ही भक्ति है। भगवान के नाम का स्मरण करना यही भक्ति है। इसलिए बार बार बोला जाता है भैया भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति यही है कि जितना हो सके हर दिन भगवान के नाम का जाप करते रहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसमें हमें एक निश्चित माला करने का नियम बताया जाता है कि आपको नित्य प्रति 11 माला करनी है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे द्वारा दिन में पाप हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे द्वारा कई पाप होते रहते हैं, उन पापों को भगवान का नाम नष्ट करता है। फिर जीव पाप लगने वाला है वो पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमेशा कम से कम 11 माला भी भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, कम से कम एक माला जो 108 मोतियों का माला होता है उसको 108 बार अवश्य घुमानी चाहिए। कोई भी मंत्र ले लीजिए, निश्चित नहीं है कि आप राम ही राम बोलो। भगवान के हरे कृष्ण मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जब इसको एक बार बोलेंगे तो एक माला, एक वो जो मोती का माला है वो एक बार टरकेगा, एक बार हटेगा। इसी प्रकार हमें 108 बार घुमानी है। हम जीवों के लिए, हम साधारण मनुष्यों के लिए तो एकदम कम है, लेकिन जो संत महर्षि होते हैं, जा करके देखो ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जो दिन भर हाथ में माला लेकर के भगवान के नाम का हमेशा ध्यान करते हुए नाम जप करते रहते, ताकि हमारा एक क्षण भी, एक समय भी बिना भगवान के नाम का ना निकले। क्योंकि पता नहीं ये सांस हमारा जो चल रहा है, ये सांस अंदर ही जाकर के रुक जाएगा कि बाहर ही आकर के रुक जाएगा, उसका भी कोई पता नहीं। इसलिए एक किसी ने क्या बढ़िया बात कही है कि सांसों की माला में हमेशा मैं तुम्हारा सुमिरन करूं। हर एक
अपना जो श्वास है आ रहा है जा रहा है, जाता है तो राम आता है तो राम, हर एक श्वास को ही अपना माला बना लीजिए और इसी में नित्य प्रति नाम को जाप करते रहिए करते रहिए। एक दिन प्रभु देखेंगे कि इस भक्त का जीवन धन्य है जो दिन भर नाम का स्मरण करता रहता है, धन्य हो जाएंगे। एक बार एक भैंस चराने वाला व्यक्ति भैंस चरा रहा था, उसको एक मंत्र मिला भगवान के पास। जब नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया, उस मंत्र को जाप करना। अब वो बेचारा भगवान ऋषि का मंत्र दिया है, जय नरसिंह जय नरसिंह, इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। अब भैंस चराने वाला बेचारा अनपढ़ आदमी है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, गया जंगल में वन में भैंस चराने के लिए। अब मंत्र तो भूल गया, याद ही नहीं रहा, और उसने जब विचार किया तो उसे लगा कि शायद नारद जी ने यही बोला है, और भैंस की जय बोलने लगा। अब उस मंत्र में इतनी श्रद्धा है, इतना निष्ठा है कि मुझे नारद जी ने प्रदान किया है। अब जय नरसिंह की जगह भैंस का सिंह बोलने लगा। खाते पीते बस अब उसको बोला गया है कि इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। मंत्र दिया है, गुरु के द्वारा मिला है, विश्वास है, श्रद्धा है। भैंस चराते 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 बस यही बोलता जा रहा है, भैंस का सिंह। अब इधर माता विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी देख रही है ये कैसा भक्त है। माता लक्ष्मी भगवान से कहने लगी, प्रभु आज तक मैंने ऐसा मंत्र कभी नहीं देखा जिसमें भैंस का सिंह लिखा। अब घबराए भगवान विष्णु जी, लेकिन वो जो भक्त है वो बस दिन रात उसी को जप रहा है। अब जा करके देखा कि इस मंत्र में शक्ति है और इसमें इसका विश्वास है, अवश्य ही भले ही किसी भी मन से कर रहा हो, उसने भूल गया हो, लेकिन ये बड़े श्रद्धा से कर रहा है तो ये मंत्र भी इसका कल्याण करेगा। जब जा करके देखा माता लक्ष्मी परीक्षा लेने गई है, तो परीक्षा लेने जब गई तो बैठ करके बस उसका भैंस बाहर चल रहा है और वह उसी मंत्र का जाप कर रहा है। उसने समझ गया कि अब लक्ष्मी माता गई है परीक्षा लेने, तब उसने शक्ति के द्वारा शक्ति पा गया, कहने लगा कि अकेली आई हूँ। अब जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चला कि इसको कैसे पता चला कि मैं अकेली आई हूँ, अब उसने सोचा कि कहीं छिप जाती हूँ ये ना देखे, क्योंकि परीक्षा लेने गया है कि ये मंत्र काम करता है कि नहीं। अब जैसे ही पेड़ के पीछे जाकर के छुपती है तो वो कहने लगा कि छिप रही हो, तब भगवान नारायण वहीं पर आ जाती है। देवी देखा इसके मंत्र में इतनी शक्ति आ गई कि ये कहाँ कौन मनुष्य है उसको भी जान लिया। इसलिए कोई भी मंत्र साधारण मत समझना, इसने इस मंत्र को भी श्रद्धा और भक्ति से जाप किया तो यही मंत्र इसके लिए सिद्ध हो गया। इसलिए हर एक मंत्र को साधारण मत समझिए, छोटा सा भले होता है लेकिन वह जीव के अंदर जितने भी विकार हैं, बुरी आदत है, उस मंत्र में शक्ति आ जाती है तो वो उसका कल्याण कर देता है। माता देवहूति भी जानती है कि भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रभु से ज्ञान मांगने लगी है, प्रभु अब कृपा बरसाइए। सबसे पहले माता देवहूति पूछने लगी, प्रभु क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि कैसे भी करके भगवान की भक्ति करें, लेकिन ये मन बीच में आ जाता है और मन बीच में आकर के हमें भक्ति से हटा देता है, रोक देता है कि नहीं तुम्हें भक्ति नहीं करनी है। इसलिए इस मन को कैसे रोका जाए, मन को कैसे समझाया जाए। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु सक्तम
मनम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इस मन को संसार में लगा दिया जाए तो संसार में ऐसा डूब जाएगा, फिर इसको भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यदि इसी मन को धीरे धीरे करके भगवान का चरण पकड़ा दिया जाए तो फिर भगवान का चरण ऐसे पकड़ लेगा कि फिर वो संसार की चीजें इसे अच्छी नहीं लगने लगेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये शत्रु भी है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो मन के जैसा कोई मित्र भी नहीं है। मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही मनुष्य का मित्र है। अब हमें तय करना है कि हम अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे कि शत्रु बनाएंगे। मित्र कैसे बनेगा? जब इसी मन को संसार से हटा करके भगवान की ओर हम मोड़ देंगे तो यही हमारा जो मन है भक्ति के द्वारा हमें भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन इसी मन को यदि हम संसार में लगा दिए तो ये संसार में उलझ करके फिर संसार की चीजों में फंस करके या संसार में उलझ करके 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। अब तय हमें करना है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाल। हानि लाभ ये सब भगवान की ओर है, भगवान के हाथ में है। लेकिन जीवन मरण ये भी भगवान के हाथ में है, और जीवन मरण के बीच का जो समय है जिसको प्रभु ने हमें प्रदान किया है वो अपने हाथ में है। उस जीवन और मृत्यु के समय में हम क्या किए? जन्म हुआ, आए, इस संसार में रहे, खाए पिए और बस मृत्यु आ गई तो इस जीवन को फिर अनमोल कहना व्यर्थ है, फिर इसको अनमोल नहीं कहा जा सकता। सब योनियों में मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ माना गया है, और मनुष्य शरीर में आकर के भी हम पशु की नाई खाए पिए और मृत्यु को प्राप्त कर लिए तो फिर इस मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए अवसर दिया है प्रभु ने, हमें समय दिया है। अब इस समय को खर्च किस प्रकार करना है ये हमारे हाथ की बात है। इस समय को हम ऐसे ही हो हल्ला करके इधर उधर की बातें करके संसार में फंस करके इसको यूं ही नष्ट करेंगे तो भी ये समय निकलता जाएगा, और इस समय को भगवान की भक्ति में भगवान के नाम में लगाएंगे तो भी ये समय निरंतर नष्ट होने वाला है। अब तय हमें करना है कि अपना समय हम कहाँ लगाएं, क्योंकि समय इतना अमूल्य है कि समय की महिमा बड़ी भारी है। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए कि आज कौन सा तारीख है? पूरा बताइए, आज कौन सा तारीख है? 11 तारीख, पहला माह और 2023। अब बताइए कि 11 तारीख और आएगा कि नहीं? बताइए, 11 तारीख और आएगा कि नहीं? आएगी। 11 तारीख भी आएगा और जनवरी का माह भी आएगा। 11 तारीख आएगी, जनवरी का माह भी आएगा, लेकिन इस बार जो समय आएगा वो 2023 का नहीं, 2024 का रहेगा। तो इस 2023 के समय को हम अभी जो खर्च कर रहे हैं उसको संसार की सारी संपदा लगा दे तो वापस आएगा कि नहीं? जो बीत गया है। आप लोग समय की महत्ता को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि हम संसार की सारी संपदा, पूरा ब्रह्मांड का सारा सुख इसमें ला करके रख दे तो भी अब बीता हुआ समय वापस आने वाला नहीं है। आएगा, 11 तारीख भी आएगा, जनवरी का माह भी आएगा, लेकिन इस बार जो आएगा वह 2023 नहीं 2024 रहेगा। इसलिए कितना कीमती है एक एक क्षण, एक एक समय, वह केवल और केवल वही भक्त जान सकता है जिसको भगवान को पाने की तड़प है, भगवान के लिए जो निकल पड़ा है। क्योंकि
मछली ही जान सकता है, मछली ही समझ सकता है कि पानी की महिमा कितनी है। क्योंकि जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है, ऐसे तड़पने लगती है अपने पानी में जाने के लिए, अपने उद्गम स्थान में जाने के लिए, और तड़प तड़प के वही वो मर जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हमारे अंदर एक मछली के जैसे तड़प उत्पन्न हो गई, समझ लेना कि अब भगवान हमको तुरंत मिलने वाले हैं। जब तक तड़प नहीं आएगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। चाहे हम पूरा जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, लेकिन जब तक तड़प नहीं आएगी, भगवान का प्यास नहीं जगेगा, तब तक हमें वह आनंद, वह रस नहीं मिल सकता जिस रस को पाने के लिए सारी दुनिया भाग रही है। पूरा दुनिया दौड़ रही है, लगी है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। कोई धन कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई अपना समय भगवान के लिए निकालने के लिए दौड़ रहा है। सब भाग रहे हैं, कोई भोजन की तलाश में भाग रहा है, कोई धन की तलाश में भाग रहा है, कोई अपना शरीर कम करने के लिए भाग रहा है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि खाने के लिए देखा जाए तो पूरे विश्व में खाने की कोई कमी नहीं। हर एक व्यक्ति के यहाँ अनेक प्रकार के खाने की सामग्री की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति के यहाँ खाने का सामान मिल जाएगा, रहने का, सोने का, घर बार सब बढ़िया है। लेकिन आज देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो शांति होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, उस शांति की कमी होती जा रही है। दुख और चिंता से इतने परेशान हो गए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। घर बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, मकान बदलते हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, रिश्ता भी बदल देते हैं, दोस्त मित्र यार भी बदल देते हैं, सब कुछ बदल दिया जाता है। लेकिन व्यक्ति को सुख क्यों नहीं मिलता? क्यों उसका दुख नष्ट नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बदला, तन बदला, लिबास बदला, कपड़ा बदला, मकान बदला, रिश्ते बदला, परिवार बदला, मित्र बदला, लेकिन उसने स्वयं को ही नहीं बदला, खुद को ही नहीं बदला। इसलिए मिर्जा गालिब ने क्या बढ़िया बात कही है, जीवन भर उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। इसलिए यदि बदलना ही है तो स्वयं को बदलिए। और अपना बदलाव कब होगा? जब जीवन में भक्ति आएगी, भगवान का नाम आएगा, कथा कीर्तन आएगी, हमें अपने को बदलना नहीं पड़ेगा, स्वयं यह जीवन बदल जाएगा। आगे मन को समझाया गया, माता देहूती को ज्ञान प्रदान किया गया। हे माता, क्योंकि भक्ति करना भी कोई सरल काम नहीं है, भक्ति के लिए भी अनेक प्रकार की उपाधि दी जाती है। जो भक्ति करने वाले लोग हैं उसे पागल कहा जाता है। कैसा पागल है? कैसे भगवान की याद में रोता रहता है, भगवान के लिए रोता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है। ये कैसा लोग है, कैसे लोग हैं? क्योंकि मीराबाई को भी लोगों ने कोई सुंदर कन्या, कोई एकदम सती सावित्री नहीं कहा, लोगों ने मीरा को पागल ही कहा। मीरा पागल है, बावली है, कैसे अपने गिरधर के लिए रोती रहती है, नाचती रहती है, तड़पती रहती है। क्योंकि संसार में दो पागल होते हैं, एक जो संसार की चीजों के लिए पागल है कि तन नहीं है, जीवन नहीं है, क्या किया जाए, इस प्रकार ये कार्य हो जाए तब मैं आनंदित हो जाऊं, इस संसार की चीजों के लिए पागल रहता है। लेकिन एक पागल वो है जो हमेशा भगवान के लिए पागल बना फिरता है, और उसी का पागल होना सार्थक है जो भगवान के लिए पागल है।
कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बाकी बिहारी का। सच्चा पागल केवल वही है जो भगवान के लिए पागल बना है। कामी, क्रोधी, लालची इनसो भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। भक्ति करना भी आसान नहीं है। लोग अनेक प्रकार का ताना देना आरंभ कर देते हैं, कैसे कैसा कार्य कर रहा है, बड़ा भगत बना फिरता है, बड़ा भगत आया। जब अनेक प्रकार के लोगों के वचनों को सुनते जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। क्योंकि इस संसार में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं, इसलिए अच्छा भी बोलेंगे और पीठ पीछे बुरा भी बोलेंगे। इसलिए ना अच्छा देखो ना बुरा देखो, जो देखना है सामने देखो, क्योंकि मंजिल सामने है पीछे नहीं। बस आगे बढ़ते जाइए। दो बाप बेटा थे, एक बेटा और बाप गधे को लेकर के रास्ते से चलते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ते पर आगे की ओर चलते गए, तब एक गांव आया और गांव के लोगों ने देखा तो उन लोगों को कहने लगे, कैसा यह आदमी है, कैसे बाप बेटा है। सुंदर गधा पास में है, गधा में सुंदर बैठ करके जाते और ये पैदल चलते जा रहे हैं। अब उसने सोचा बात तो सचमुच ठीक है, गधा होकर के हम दोनों पैदल जा रहे हैं। अब दोनों उस गधे पर बैठ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा गांव आता है। जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचते हैं, वहां के जो लोग हैं वो कहने लगते हैं, कैसा पागल लोग हैं, बेचारा गधा एकदम शरीर से जीर्ण शीर्ण है और इसको दया भी नहीं आती। दोनों बाप बेटा बड़े ठाठ के साथ इसमें बैठ करके जा रहे हैं। अब उसने लोगों की बात सुन करके एक उतर जाता है, बाप उतर जाता है और बेटे बस को बिठाता है कि कमजोर है, सचमुच कहीं इस गधे को कोई कमजोरी आगे आ गई तो फिर कहीं गिर पड़ेगा। अब फिर दूसरे गांव पर पहुंचते हैं। जैसे ही दूसरा गांव पर पहुंचे, अब वहां के लोगों ने कहा कि यह कैसा बेटा है, खुद तो बड़े आनंद से बड़े सुखपूर्वक इस गधे पर बैठा और बेचारा वृद्ध बाप को पैदल चलाता जा रहा है। अब तीसरे गांव पर बढ़ते हैं। अब बेटा उतर जाता है, बाप को उस गधे पर बिठा देता है। जैसे ही फिर दूसरे गांव पर पहुंचते हैं, वहां के लोग कहने लगे कि यह कैसा बाप है कि खुद तो इस घोड़े पर बैठा है और बेचारा अपना जो छोटा सा बालक है उसको पैदल चलाते जा रहा है। अब दोनों ने निर्णय किया कि क्या किया जाए। अब विचार किया, हम भी बैठते हैं तो भी बुरा है, इसको बैठाते हैं तो भी बुरा है, घोड़े को गधे को दौड़ाते हैं तो भी बुरा है, क्या किया जाए। अब दोनों ने एक रस्सा लाया, रस्सा ला करके दोनों गधे का जो अगल बगल का पांव है पूरा अच्छी तरह बांध लिया और उसको एक एक कंधे पे उठा लिया और चलने लगे। अब जैसे ही अगला गांव बढ़ा, फिर वहां के लोग कहने लगे, इससे बड़ा मूर्ख तो आज तक मैं ही नहीं देखा। गधा पास में है लेकिन इन लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि गधा होकर के इसको उठा करके लेके जा रहे हैं। क्योंकि कैसा भी कार्य कर ले, लोगों का काम है कहना, अच्छा भी करेंगे तो भी बोलेगा, बुरा भी करेंगे तो भी बोलेगा। इसलिए बस अपना कार्य, अपना लक्ष्य निर्णय कर लो और बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ जब तक मंजिल ना मिल जाए। क्योंकि लक्षण ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। बस लक्ष्य निर्धारित हमको करना है। प्रभु ने सुंदर तन तो प्रदान कर दिया है, अब प्रभु तक
कैसे पहुंचना है, इसको सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा हमें समझना पड़ेगा। देवहूति माता आनंदित हो जाती है, भगवान के वाणी को सुन करके गदगद हो जाती है और बड़े आनंद से, उत्सव से भगवान के हर एक वाणी को अपने मन के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा अंदर प्रवेश कराती जाती है। जब एक एक वाक्य हृदय को छू जाता है, कपिल भगवान कहने लगे, माता जब तक इस जीव के अंदर भक्ति नहीं आएगी तब तक यह जीव अधूरा ही है, क्योंकि भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और भक्ति का लक्षण हमें कैसे पता चलेगा? वर्णन किया गया, पहली भक्ति जान ले संत जनों का संग। भक्ति की शुरुआत हो गई, कैसे पता चलेगा? जब संतों का सानिध्य मिल जाए तब समझ लेना कि हमारी भक्ति की शुरुआत हो गई है। पहली भक्ति है संतों का संग, और धीरे धीरे 9 प्रकार की भक्ति, जो 9धा भक्ति का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी को दिया है, उसी भक्ति को भगवान कपिल नारायण अपनी माता को बताता है। और अंत में कहने लगा कि भक्ति, 9वीं भक्ति उसे कही जाएगी जब राम का भरोसा हो जाएगा जीव, जब प्रभु का भरोसा इस जीव को हो जाएगा। तो राम भरोसे रहने को 9वीं भक्ति जान, और 9 में से एक भी मिले दया साईं की मान। इस प्रकार 9 भक्ति का उपदेश प्रदान किया। आगे समय का ध्यान रखते हुए हमें कथा का क्रम भी पूरा करना है। अब आगे भगवान कपिल नारायण अपनी माता को अष्टांग योग का, साध्य मुक्ति का, सब प्रकार के जितने ज्ञान उसके अंदर है सबको वर्णन कर देता है, श्रवण कराता है। और माता देवहूति को अंत में ऐसी भगवत कृपा हो जाती है, भगवान कपिल नारायण की जो वाणी है उसके रोम रोम में समा जाती है, और माता देवहूति अब उस स्थिति तक पहुंच जाती है, अब उसको ईश्वर के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर का ऐसा चस्का लग गया कि बस हरि का स्मरण करने लगी। हर एक मनुष्य में भगवान का ही ध्यान होने लगा, भगवान ही दिखने लगे, और अंत में भगवान कपिल नारायण को प्रणाम करती है और भगवान को प्राप्त कर लेती है। भगवान कपिल नारायण गंगा सागर बनके गंगा सागर की पावन धारा में बह जाते हैं, और माता देवहूति भगवत प्राप्ति करके भगवान के दरबार को पहुंच जाती है, अपनी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जिस कार्य के लिए यह मनुष्य आता है उस गति को माता देवहूति प्राप्त कर लेती है। अब आगे वर्णन किया गया, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे, हे प्रभु कृपा करके अब मुझे छोटा सा बालक ध्रुव किस प्रकार भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है इस ज्ञान को प्रदान करिए, क्योंकि जब तक इन छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा, इतिहासों द्वारा हमारा मन समझ पाएगा तभी जाकर के आपकी कृपा प्राप्त हो पाएगी। तब उत्तान पाद का सुंदर चरित्र श्रवण पान कराया गया। इसके पूर्व माता प्रसूति का सुंदर चरित्र वर्णन किया गया है। इसको हम छोटे रूप में श्रवण करेंगे, क्योंकि इसको तो हम श्री रामचरितमानस में बड़े आनंद के साथ, विस्तार के साथ सब श्रवण किए हैं। किस प्रकार माता प्रसूति के यहाँ अनेक कन्या प्रकट हुई है। प्रसूति माता दक्ष को विवाह किया गया और दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई है। 13 धर्म को एक
अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शिव जी को विवाह कर दिया। मूर्ति जो धर्म की पत्नी है उसके यहाँ भगवान नर नारायण के रूप में उनका प्रागट्य होता है, जो भगवान का चौथा अवतार है। बोलिए नर नारायण भगवान की। आगे भगवान शिव जी जब दक्ष उस सभा में पहुंचते हैं जहां अनेक विद्वान महान सभासद लगा हुआ है, और उस सभा में जब दक्ष का प्रवेश होता है तब सारे जो सभा के लोग हैं उठ करके दक्ष को प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान शिव जी उस समय उठ करके खड़े नहीं होते। क्यों खड़े नहीं होते? क्योंकि वो भगवान राम के नाम में इतने डूब चुके हैं, इतने खो गए हैं कि उसे पता ही नहीं चला कि दक्ष का यहाँ प्रवेश हुआ है। उसका अपमान करना है इसके लिए नहीं, उसको सुध ही नहीं है, राम नाम के नशे में डूबा है। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, आइए हमारे संत जी के द्वारा सुंदर चौपाई का आनंद प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि यदि अच्छा आदमी होता, सज्जन होता, तो हमेशा ये देखता कि मेरे सत्कार में, मेरे स्वागत में कितने लोग उठे। लेकिन वो दक्ष है, अहंकारी है, अहंकार भरा हुआ है, उसने ये नहीं देखा कि मेरे सम्मान में कितने लोग उठ करके खड़े हुए, बल्कि ये देखा कि कौन उठ करके खड़ा नहीं हुआ है। देखा कि भगवान शिव जी हैं और शिव जी भगवान तो अपने राम नाम के नशे में डूबे हुए हैं। ऐसा नशा चढ़ा है कि बस भगवान के नाम रूपी नशे में डूब गए। भगवान शिव जी को लोग गंजेड़ी सिद्ध करते हैं कि भगवान शिव जी गांजा पीते हैं। भला बताइए, जो स्वयं
शिव जी हैं, जगत का विनाश करने वाले हैं, वो भला कैसा गांजा पी करके सुख प्राप्त करेगा? इतना उसके पास सुख की कमी हो गई है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान को ही नशा करने वाला समझने लगते हैं। भैया, भगवान शिव जी गांजा पी करके अपना सुख आगे नहीं बढ़ाते, वह तो भगवान के नाम रूपी नशे में निरंतर डूबे रहते हैं, इसलिए वह हमेशा उसी के नाम में खो जाते हैं। हाँ, नशा करते हैं लेकिन राम नाम का नशा करते हैं, क्योंकि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, मगर हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हर एक इंसान बुरा नहीं होता, हर एक इंसान का दिल बुरा नहीं होता। नशा भी अलग अलग प्रकार का होता है, कई प्रकार के नशों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ जो वर्णन किया गया है वह राम नाम का नशा है। और यदि इस राम नाम के नशे में कोई डूब गया तो फिर उसको इस संसार से पार करने से कोई शक्ति आकर के उसको नहीं रोक सकती। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जिस आनंद को खोज रहा था वो लबालब आनंद मेरे अंदर ही भरा हुआ। वाह बेटा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जहाँ देखता खुदा ही खुदा है, जहाँ देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जहाँ देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जहाँ देखता हूँ खुदा ही खुदा है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ताली बजाइए ताली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। तो ताली बजा के कीर्तन नहीं गाएंगे तुम्हारी कसम, आप सबकी कसम जो कीर्तन नहीं गाएंगे देखना अपने पड़ोस वालों। श्री राम